Hello students, I hope you all are well and safe at your home. I am Renu Mehra from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस के पाठ 5 मेरी शिक्षा पढ़ेंगे। तो बच्चों, अपनी पुस्तक का पृष्ठ संख्या 30 ओपन करेंगे। वहाँ है आपका पाठ 5 मेरी शिक्षा। बच्चों, हम सभी के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। ये आप सभी को पता है कि हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। इसीलिए हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं ताकि आप घर बैठकर पढ़ सकें। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। इसी प्रकार शिक्षक की भी हमारे जीवन में अहम भूमिका होती है। जैसे शिक्षा की हमारे जीवन में एक अहम भूमिका है, उसी तरीके से शिक्षक की भी हमारे जीवन में अहम भूमिका होती है, क्योंकि शिक्षक ही हमें ज्ञान देता है और हमें शिक्षा प्रदान करता है। शिक्षक के बिना हम शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। कई बार शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच अपनेपन का संबंध स्थापित हो जाता है। कई बार हमें कोई शिक्षक बहुत अच्छे लगते हैं और हमारे बीच में एक अच्छा संबंध स्थापित होता है और हम उनके साथ अच्छे से रहने लगते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने अपने इस संस्मरण में इसी बात का उल्लेख किया है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उन्होंने अपने संस्मरण अर्थात अपनी पुरानी यादों में अपनी शिक्षा का ही उल्लेख किया है। 5वें या 6वें बरस में मेरा अक्षर ज्ञान कराया गया था। अब यहाँ हमने देखा मेरा एक सर्वनाम है, वो इसलिए प्रयोग में लिया है क्योंकि ये जो कहानी है वो किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो वो अपने आप को यहाँ पर बताते हुए सब कुछ हमें बता रहे हैं। तो 5वें अर्थात 5, 6वें अर्थात 6 और बरस का अर्थ होता है वर्ष। तो जब वो 5 या 6 वर्ष के थे तो उनका अक्षर ज्ञान कराया गया था। अक्षर जो हम व्याकरण में पढ़ चुके हैं कि अक्षर को हम वर्ण भी कहते हैं। तो हमें पढ़ने के लिए या लिखना सीखने के लिए सबसे पहले क्या सीखना होता है? वर्ण सीखने होते हैं। तो उनका भी सबसे पहले क्या करवाया गया? अक्षर ज्ञान करवाया गया। हमें अक्षर ज्ञान कराने के लिए मौलवी साहब बुलाए गए। अब यहाँ पर आप मौलवी के नीचे अपनी पेंसिल से एक रेखा खींचेंगे। मौलवी का अर्थ होता है पुजारी। जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं पूजा करने के लिए, उसी तरीके से मस्जिद में होते हैं मौलवी, और उन दिनों वही उन्हें शिक्षा प्राप्त दिया करते थे। मिठाइयाँ बांटी गई और हम सब उनके सुपुर्द किए गए। तो जब मौलवी साहब उनके घर आए उन्हें पढ़ाने के लिए, तो सब लोग बहुत खुश थे, इसलिए मिठाइयाँ बांटी गई और फिर उन्हें उनके सुपुर्द अर्थात उन्हें सौंप दिया गया। एक मैं यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे मेरे चचेरे भाई यमुना प्रसाद जी और तीसरे बलदेव चाचा। हम लोग मौलवी साहब से थोड़े ही दिनों तक पढ़ पाए। तो जो मौलवी साहब उनके घर आए थे उन्हें पढ़ाने के लिए, उनसे वो कुछ ही दिनों तक पढ़ पाए थे। उनके जाने के बाद दूसरे मौलवी बुलाए गए। तो जब वो चले गए तो उनकी जगह पर कोई दूसरे मौलवी आकर के उन्हें पढ़ाने लगे। वे बहुत गंभीर थे और पढ़ाते भी अच्छा थे। तो दूसरे मौलवी साहब जो थे वो गंभीर थे और उन्हें अच्छे से पढ़ाते थे। हफ्ते में 5.5 दिन, हफ्ते अर्थात सप्ताह, 5.5 का अर्थ है 5 दिन पूरे और एक आधा दिन, तो हो गए 5.5 दिन। फारसी पढ़ाते थे। अब यहाँ फारसी के नीचे रेखा खींचेंगे। फारसी एक भाषा है। बृहस्पतिवार को दोपहर के बाद और शुक्रवार तक फारसी से छुट्टी रहती थी। बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार, तो गुरुवार को दोपहर के बाद अर्थात आधा दिन निकल चुका है और शुक्रवार तक वो लोग फारसी से छुट्टी अर्थात उस दिन वो फारसी नहीं पढ़ते थे। तब हम लोग गिनती सीखते थे। तो जब उन्हें फारसी से छुट्टी मिलती थी तो वो क्या सीखते थे? गिनती सीखते थे। खेलने कूदने के लिए भी हम लोगों को अलग से समय दिया जाता था।
जैसे आप लोगों को भी खेलने के लिए अलग से समय दिया जाता है, उसी तरीके से उन लोगों को भी खेलने कूदने के लिए अलग से समय दिया जाता था। हम लोग खूब सवेरे उठकर मौलवी साहब के पास पहुंच जाते थे। तो सुबह सुबह जल्दी वो लोग उठते थे और उठ करके सीधे कहाँ चले जाते थे? मौलवी साहब के पास। वे एक कोठरी में रहा करते थे। कोठरी एक छोटा सा कमरा। तो मौलवी साहब कहाँ रहते थे? कोठरी में रहते थे। सामने आंगन में बैठकर हम पढ़ा करते थे। आंगन के नीचे रेखा खींचेंगे। घर में पुराने ज़माने में जो घर बने होते थे उनमें क्या होता था, कमरों के सामने एक खुला हुआ स्थान होता था जो सब उसके लिए यूज़ करते थे, काम करने के लिए, उसे कहते थे आंगन। तो कहाँ बैठकर पढ़ा करते थे वो लोग? आंगन में बैठकर। सवेरे आकर पहले का पढ़ा हुआ पाठ दोहराया जाता था। तो सबसे पहले सुबह आते ही क्या करना होता था? जो पहले पढ़ चुके हैं उसको वापस से दोहराया जाता था। जो जितनी जल्दी याद कर लेता उसको उतनी ही जल्दी नया सबक पढ़ा दिया जाता था। सबक अर्थात पाठ। तो जो पुराना वाला पाठ जल्दी याद कर लेता था उसे याद करने के बाद नया पाठ पढ़ाया जाता था। तब तक सूर्य उदय हो जाता था। सूर्य उदय के नीचे रेखा खींचेंगे। सूर्य उदय का मतलब क्या होता है? सूर्य उदय होना अर्थात सूर्य का निकलना। तो वो जल्दी जाते थे अंधेरे में ही, तो धीरे धीरे सूर्य निकल आता था, सुबह हो जाती थी। हम सब हाथ मुंह धो लेते और माँ के पास कुछ खाने के लिए पहुँच जाते। तो सूर्य उदय होने के बाद वो लोग हाथ मुंह धो करके अपनी माँ के पास कुछ खाने के लिए चले जाते थे। प्राय आधे घंटे की छुट्टी मिलती थी। आधा घंटा अर्थात 30 मिनट। तो उन्हें कितनी देर की छुट्टी मिलती थी? 30 मिनट की छुट्टी। नाश्ता करके लौटने पर सबक याद करना पड़ता। अब जब नाश्ता करके लौटते थे तो उसके बाद वो नया पाठ याद करते थे और सबक याद करके सुना देने के बाद मौलवी साहब आदेश देते, किताब बंद करो। तो वो जब अपना पाठ याद करके सुना देते तो मौलवी साहब उन्हें क्या आदेश देते? किताब बंद करो। तो वो अपनी किताबें बंद कर देते थे। किताब बंद करके तख्ती निकालनी पड़ती थी। तख्ती क्या होती है? एक लकड़ी की होती है जिस पर लिखा करते हैं। पुराने ज़माने में लिखने के लिए पेपर नहीं होते थे, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते थे? एक तख्ती का प्रयोग किया जाता था। उस तख्ती पर वो लोग लिखा करते थे। जब तख्ती भर जाती तो उसे धोना पड़ता था, क्योंकि वो उसको धो करके हम दोबारा से उसका प्रयोग कर सकते थे, इसलिए उसको भर जाने के बाद धोते थे और फिर उस पर दोबारा लिखा करते थे। इस क्रिया में, क्रिया अर्थात इस काम में भी कुछ समय खेलने को मिलता था। अब सब लोग एक साथ तख्ती धोने जाते थे तो वहाँ भी थोड़ी बहुत मस्ती कर लेते थे और खेल लेते थे। दोपहर को नहाने और खाने के लिए 1 या 1.5 घंटे की छुट्टी मिलती। दोपहर में नहाने के लिए और खाने के लिए उन्हें या तो 1 घंटे की छुट्टी मिलती थी या 1.5 घंटे की, और खा पीकर वहीं पर सोना पड़ता था। तो जहाँ मौलवी साहब थे वहीं खाना खा करके वो लोग सो जाया करते थे। मौलवी साहब वहीं चारपाई पर सोते थे। कहाँ सोते थे मौलवी साहब? चारपाई पर। जैसे आपको यहाँ चित्र में दिख रहा है, ये चारपाई पर मौलवी साहब बैठे हुए हैं, वहीं पर वो सोया करते थे। दोपहर के बाद दूसरा सबक मिलता। जब दोपहर हो जाती थी उसके बाद सोने के बाद उनको कौन सा सबक मिलता? एक दूसरा पाठ पढ़ा दिया जाता। उसको याद करके सुनाने पर ही छुट्टी मिलती थी। अब दोपहर के बाद जो पाठ समझाया जाता था उसे याद करके सुनाने के बाद ही छुट्टी मिलती थी। संध्या समय, संध्या अर्थात शाम को, संध्या समय को नींद जल्दी आती थी। अब दिन भर पढ़ने और खेलने के बाद नींद तो जल्दी आएगी ही, तो डर रहता कि मौलवी साहब हमें पलक झपकते देख न लें। अर्थात उनको ये डर रहता था कि कहीं मौलवी साहब उन्हें सोते हुए ही ना देख लें, वरना क्या होगा, नहीं तो मार पड़ती। खेल कूद में यमुना भाई लीडर थे। क्या थे यमुना भाई? लीडर। तो उनके यमुना भाई जो चचेरे भाई थे उनके, वो खेल कूद में बहुत आगे थे। वो इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे से कर लिया करते थे। तो वो क्या करते थे? जल्दी छुट्टी पाने के लिए भी
उपाय वही करते थे। तो जब उन्हें नींद जल्दी आती थी तो उन्हें थोड़ी छुट्टी जल्दी मिले तो वो क्या करते थे, एक उपाय सोचते थे। क्या उपाय सोचा उन्होंने? पढ़ने के लिए तेल का दिया जलाया जाता था। अब उन दिनों बिजली तो होती नहीं थी, तो उजाला करने के लिए लोग क्या करते थे, तेल का दिया जलाते थे, जैसे यहाँ पर चित्र में दिख रहा है। तो उस दिए से ही उजाला होता था। तो यमुना भाई क्या करते थे, यमुना भाई रेत की छोटी पोटली बना लेते थे। पोटली के नीचे रेखा करेंगे। पोटली कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा जिसमें कुछ रख करके बांध दिया जाता था। तो वो क्या करते थे, उस कपड़े के टुकड़े में रेत भर करके उसे बांध करके एक छोटी सी पोटली बनाते थे और छिपाकर उसे दिए में रख देते थे। वह शीघ्र अर्थात जल्दी ही तेल सोख लेती, जिससे दिया जल्दी बुझने पर आ जाता था। तो रेत क्या होती है, उसको जैसे तेल में डालते हैं वो तेल को सोख लेती है। अब तेल कम हो जाएगा तो दिया भी जल्दी बुझ जाएगा। मजबूर होकर, मजबूर के नीचे रेखा खींचेंगे। मजबूर अर्थात विवश होकर मौलवी साहब किताब बंद करने का आदेश दे देते थे। अब जब दिया बुझेगा तो अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में पढ़ नहीं सकते, इसलिए मजबूर होकर के मौलवी साहब क्या कहते कि किताबें बंद कर दो। हमें फारसी का जो कुछ ज्ञान हुआ, ज्ञान के नीचे अंडरलाइन करेंगे। ज्ञान अर्थात जो भी शिक्षा उन्हें प्राप्त हुई वह मौलवी साहब ने ही दिया। तो उन्हें जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने जो कुछ भी शिक्षा प्राप्त की वो किससे की, मौलवी साहब से। हम सब भी उनको प्यार करने लगे थे। जब हमें अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए घर छोड़कर छपरा जाना पड़ा तो मौलवी साहब को और हम लोगों को भी बड़ा दुख हुआ। तो फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए, अंग्रेज़ी सीखने के लिए उन्हें कहाँ जाना पड़ा, छपरा जाना पड़ा। तो जब वो अपना घर छोड़कर छपरा गए तो मौलवी साहब को भी दुख हुआ और हम लोगों को भी अर्थात राजेंद्र प्रसाद और उनके भाइयों को भी बहुत दुख हुआ। तो इस प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शिक्षा बचपन में हुई। तो बच्चों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें शिक्षक की आवश्यकता होती है और शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में एक अच्छा संबंध होना आवश्यक है। धन्यवाद।